morning, kids. Good morning, ma'am. Wow, so good energy. Welcome. आप वेद आयुष्मान दीक्षित हैं. Come here. Listen, children. ये है वेद आयुष्मान दीक्षित. आज से आपका न्यू फ्रेंड और न्यू क्लासमेट. और वेद है ना, अपने पिछले स्कूल में टॉपर रह चुका है और इसे हिस्ट्री और स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है. वेद, आज से आप मुझे मिस टीना बुला सकते हो और मैं आपकी न्यू टीचर. आपको कोई भी प्रॉब्लम हो क्लास में, आप मुझे आकर बोल सकते हो. ओके? Thank you, miss. वेलकम. वेद, आप अपना इंट्रोडक्शन देना पूरे क्लासमेट्स को. अपना नाम पिछले स्कूल में भूल गया क्या? किड्स, बिहेव. मैम, ये किस स्कूल से आया है? बोलो. जनमंगल विद्यालय. जनमंगल विद्यालय? नो. What kind of name is this? मंगल मंगल. No, stop it. Is this how we welcome our new student? No, ना? वेद, आपके फादर का नाम क्या है? वो क्या करते हैं? बोलो. वो अब नहीं है. Oh, so sorry. ओके, आप बैठ जाओ, आ जाओ. आप यहाँ बैठो. ओके? So kids, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? Yes, science. Kids, please tell me which is the largest planet in our solar system? बृहस्पति. Jupiter. Jupiter. Right, Jupiter. भाई एक बार ये फाइल चेक करना प्लीज. ये जितनी बार भी आ रहा हूँ आप कॉफी पी रहे हो, सब ठीक तो है? और काफी स्ट्रेस में लग रहे हो आप. चलो आप एक बार ना फाइल चेक कर लेना और मुझे बता देना अगर कुछ भी चेंजेस करने हो तो. ठीक है? ठीक. ऑलराइट. भाई मैं ना गोलू को पिक करने जा रहा हूँ, तो सोहा और आयुष को भी पिक कर लूंगा. आप एक बार बस स्कूल में इन्फॉर्म कर देना. ठीक है? हाँ ठीक है, मैं कर दूँ. बाय. तुम्हारे चक्कर में ना देव मेरी नींद ही उड़ गई है. हेलो, मेरे लिए कॉफी भेज देना. एक्चुअली 2. हाँ, थैंक यू. See you after recess. अब मैं सुहाना और गोलू के साथ बैठ जाऊंगा. सोहा जल्दी चल. चल 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 चल. सोहा, गोलू रुको, मैं भी आ रहा हूँ. Sorry, I didn't see you coming. My fault. Come.
उस तरफ है। अरे मेरी लाडो रानी, आज जूस नहीं पिया तुमने? लो। थैंक यू दादी। हाँ। अरे वाह, वेद तो बड़ा जल्दी जल्दी होमवर्क कर रहा है। वेद, लो बेटा, जूस पियो, एकदम तरोताजा हो जाओगे। बस 2 सवाल और है, उसके बाद पी लूंगा आंटी। ठीक है, पी लेना बाद में। हाँ दादी। आयुष, कम ऑन लेट्स प्ले ना। कब? स्कूल में तुमने मेरे साथ बात क्यों नहीं की? मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर हूँ। अगर तूने साइड चेंज किया तो मैं तुझसे बात नहीं करूँगी। आयुष, हम लोग तो ऐसे भी घर पे खेलते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, मोनोपोली भी खेलते हैं, और एक तो क्लास में इतनी सारी फ्रेंड्स हैं, तुम भी एक न्यू फ्रेंड बना लो ना, अच्छा लगेगा। स्कूल में अगर सेम फ्रेंड्स है तो लाइफ में नया क्या होगा? तो मम्मा से मेरी कंप्लेन तो नहीं करोगी ना? ये मेरे भी बच्चे हैं, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। वो मेरे बिना रह नहीं सकते। वो मेरे बिना भी नहीं रह सकते सोनाक्षी। ये पेरेंटिंग है तुम्हारी। नहीं, मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ फिर से फाइट करे। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, ये लो तुम्हारे लिए। थैंक यू। क्या हो रहा है यहाँ पे? अच्छा बताओ मुझे, फर्स्ट डे कैसा था तुम्हारा आयुष? हाउ वाज योर डे स्वाहा? नाइस। तुम कुछ क्यों नहीं बता रहे हो? बताओ, हाउ वाज योर फर्स्ट डे? कुछ बोल क्यों नहीं हो? बताओ क्या हुआ, कुछ हुआ, कैसे हुआ? वो क्लास में कुछ बच्चों ने मेरा मजाक बनाया। क्यों? क्योंकि मैं उनके जैसा फास्ट इंग्लिश नहीं बोल सकता ना। लेकिन टीचर अच्छी है, उन्होंने मेरा साथ भी दिया। वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। टीचर जब सपोर्टिव होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। स्कूल जाने का मजा ही कुछ और होता है ना। हाँ। अच्छा देखो, अगर तुम इंग्लिश में बात नहीं करोगे ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो फिर तुम सीखोगे कैसे? तुम्हें भी फटाफट सीखना है ना। पर इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम है। इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम है? अरे इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम है। अब आप ही बताओ, टी और टू होता है तो जी और गो क्यों नहीं होता? शी, दैट्स सो यकी, गंदे। अब ये यकी क्या होता है? नहीं, एक और प्रॉब्लम है। डीओसी का डक होता है, डुक क्यों नहीं होता? आई एग्री कि इंग्लिश एक फनी लैंग्वेज होता है। एक मिनट, अगर फनी है तो सिखाते क्यों है? अरे क्योंकि अभी देखो ना, बृहस्पति को भी जुपिटर बोलते हैं। अच्छा ओके, लैंग्वेजेस सीखना बहुत अच्छी बात होती है, जितने सीखो उतने अच्छा है। तो अब तुम इंग्लिश सीखो, फिर मैं तुम्हें बंगाली सिखाती हूँ, ठीक है? चाहे ठीक है अच्छी। देखो किस्मत के लेके किसने देखे
पे हो जिसका उसके बिना जान हो। जीना न भाए फिर भी हो जीना जरूरी, कैसे भी। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। आयुष बेटा यहाँ आओ। अब यहाँ क्या कर रहे हो? को नींद नहीं आ रही? ट्राई किया पर नींद ही नहीं आई। कोई टेंशन परेशानी? आज स्कूल में आप और सोना आंटी में फाइट हुई है क्या? इसीलिए आप बाहर सोए हो। आप दोनों की फाइट का रीजन मैं हूँ क्या? नहीं बेटा, आपकी वजह से हमारी फाइट नहीं हो रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? आप तो गुड बॉय हो ना। वो क्या है ना, बड़े लोगों की प्रॉब्लम्स भी बड़ी बड़ी होती हैं। कभी कभी वो उसे सॉल्व कर लेते हैं और कभी नहीं कर पाते, और छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं। बट यू डोंट वरी अबाउट दिस। आप सिर्फ अपनी स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट करो, ओके? चलो मैं आपको सलाह देता हूँ। अच्छा देव, माँ, तू सोई नहीं? माँ तू ठीक तो है ना? ठीक कैसे हो सकती हूँ जब तू ठीक नहीं है? जब तू चैन से नहीं सो पा रहा है तो मैं कैसे चैन से सो पाऊंगी, बता मुझे। देव, मुझे एक बात सच सच बताएगा, बिना ये सोचे कि मुझे क्या लगेगा या मैं क्या महसूस करूंगी। बोलना। देख बेटा, मेरे लिए तेरी खुशी, तेरा सुकून सबसे ज्यादा मायने रखता है। ऐसे में अगर मैं ही तेरे रिश्ते में अड़चन बन रही हूं तो मुझसे बड़ा अभागा कौन हो सकता है। देख, तू मुझे सच बता, मुझे मेरी सच बता मुझे कि अगर मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में कोई मनमुटाव है ना, तो मैं कुछ दिन के लिए भैया और भाभी के साथ फार्म हाउस रहने जाती हूँ। सुन मेरी बात, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी बेटा। ऐसे में ना तुम दोनों आराम से शांति से अपने दोनों के बीच में जो भी झगड़ा है ना वो सुलझा दोगे। हमारी कोई रोक टोक नहीं होगी। माँ तू ये क्या बोल रही है? माँ, सोनाक्षी और मेरे बीच में जो हो रहा है ना, उसके लिए तू या कोई और जिम्मेवार नहीं हो सकता। तू प्लीज ये सोचना बंद कर। नहीं बेटा, देख, पहले भी कहीं ना कहीं मेरी वजह से तुम दोनों अलग हो चुके हो, पर इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम लोग अकेले नहीं हो, अब 3 बच्चे हैं तुम्हारे। कितनी बड़ी जिम्मेदारी, और ये जिम्मेदारी तुम दोनों को साथ में मिलकर खुशी से प्यार से निभानी है ना बेटा, इसलिए बोल रही हूँ मैं। हाँ माँ, हम संभाल लेंगे, तू फिक्र मत कर। और जब भी किसी इंसान के लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी आती है ना, उसका जिम्मेवार कोई और नहीं होता, वो खुद होता है। तेरी वजह से कुछ नहीं हो रहा है। हाँ। और फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा है तो फिर ये क्यों हो रहा है? शायद सोनाक्षी तुझे ठीक से समझ नहीं पा रही है। कहाँ
कहाँ गई फाइल? यहीं तो रखी थी। कहाँ जा सकती है फाइल? सोनाक्षी से पूछता हूँ। See, first of all, please calm down. क्योंकि ये स्ट्रेस लेने से कोई फायदा नहीं है। बहुत टाइम बाद तुमने अपने डाइट को कंट्रोल किया है, बट इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। ये जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है उसकी वजह से ओवर ईटिंग होना नॉर्मल है। इट्स लाइक यू नो कि जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, मूड स्विंग्स होता है, तो देन खाने का मन करता है एंड देन यू ओवर ईट। मोर देन अ न्यूट्रिशनिस्ट, I think you need a counselor. Please don't get me wrong, क्योंकि काउंसलर के पास जाने का ये मतलब नहीं है कि हम अनस्टेबल हो रहे हैं, करेक्ट? it just means कि हम एक स्ट्रेंजर के साथ हमारे प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं या जो भी हम फील कर रहे हैं वो शेयर करते हैं, एंड स्ट्रेंजर तो न्यूट्रल होते हैं ना, वो जज भी नहीं करते, so you'll get the best advice from them. Yes, you're right. Probably हाई टाइम है और मुझे काउंसलर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। You're welcome. स्ट्रेस मत लेना ज्यादा। तुम्हें देव को फोन करना चाहिए। मन नहीं है। ह्यूज बॉक्सेस। पिंक वाला है फॉरेस्ट बॉक्स, येलो वाला है फार्म बॉक्स। मैं आप लोगों को 2 टीम में डिवाइड करूंगी। तुम्हारा क्रिएटिविटी और स्पीड टेस्ट होगा। जो टीम फार्म और फॉरेस्ट में मिलने वाली चीजों को अच्छे से ड्रॉ करेगी और कट आउट करके अपने अपने बॉक्स में फिल करेगी, वो टीम विनर होगी। फॉरेस्ट टीम में है सुहाना, वैभव, विनी, रौनित। आप गर्ल्स भी। फार्म टीम में है रोहन, अंगद, रिया और वेद। हाँ, आप लोग भी बॉयज, आप लोग भी। बॉयज आ जाओ, यहाँ पे आके बैठ जाओ। आप भी ज्वाइन कर लो, आप भी ज्वाइन कर लो वहाँ पर। अभी आपके पास सिर्फ 10 मिनट है। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक्सक्यूज मी, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन टीना मिस ने मुझे भी टीम में ऐड किया है, तो डंकी ड्रॉकर। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों कर रहे हो? जाओ ड्राइंग करो, जाओ जाओ जल्दी। मैं क्या ड्रॉ करूँ? I already told you to go and draw a donkey. चाहिए? जो हमने बोला था वो कहाँ है? Where is the donkey? डोंकी तो तेरे सामने है रोहन। ये किसी काम का नहीं है। Have some water. फिर मैं कुछ बताता हूँ। बोलो। You know, कभी-कभी हम जो दूसरे को एडवाइस देते हैं, वो हमें खुद सुनने की जरूरत होती है। Like you were just telling your client कि मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए आजकल के टाइम में एक काउंसलर के पास जाना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? sure. देखो,
आई नो दैट यू एंड देव लव ईच अदर वेरी मच, उसमें कोई डाउट नहीं, बट अभी लेटली यू नो बहुत डिफरेंसेस आ गए हैं, उसकी वजह से बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गई और जिसकी वजह से एक दूसरे पे तुम गुस्सा निकालते रहते हो हर वक्त। तो माय एडवाइस इज के व्हाई नॉट टेक हेल्प फ्रॉम अ काउंसलर, अपने रिलेशनशिप के लिए थेरेपी लो यार। यू नो आजकल के टाइम में a lot of couples who are going through tough times or are heading toward divorce, वो काउंसलर के पास जाते हैं, they take help and it's perfectly fine यार। अभी तुम एक क्लाइंट को बोलती हो कि छोटे से यू नो ईटिंग प्रॉब्लम के लिए you should go a counselor and there is no problem, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। और अगर मैरिज में एक रफ पैच हिट कर लिया तो उसके लिए काउंसलर के पास जाने में और हेल्प लेने में क्या बुराई है? क्या डिवोर्स तक की नौबत आने का वेट करोगे क्या हेल्प लेने के लिए? इसलिए आजकल कोई ऐसा स्टिग्मा नहीं है, तो हेल्प लेने में सोचना कैसा? कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं मैरिज में जो हम खुद सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो वी कैन गो टू अ काउंसलर फॉर दैट ना, टू टेक हेल्प, देयर इज नो प्रॉब्लम। Forest team 10, 11, 12, 13, 14, 15. Fantastic, nice. Farm team है 1, 2, 3, 4, 5, 6. Only 9. That means Forest team is winning. Farm team is losing. रोहन, अंगद, रिया, वेद का नाम नहीं है। वेद 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 आयुष्मान, तुम सुनते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रही हूँ। तुम क्लास में अटेंटिव नहीं हो, तुमने टास्क नहीं किया है, आज तुम्हें पनिशमेंट दे रही हूँ मैं। तुम आज लंच हॉल में बिल्कुल नहीं जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। चलो लंच के लिए। थैंक यू लूजा। चल आजा अंगद, चल चल जल्दी। अरे लंच नहीं, अरे उसको। मेरा पहला वाला स्कूल कितना अच्छा था, वहाँ सब कितने अच्छे थे। वेद, तुम न्यू हो ना, इसलिए सब तुम्हें परेशान करते हैं। जब मैं न्यू था मेरे साथ भी बहुत पंगा किया, लेकिन थोड़े टाइम के बाद मैंने इन पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। यू नो, जस्ट टेक कूल, तुम भी ऐसा ही करो। चलो मेरे साथ लंच करते हैं। नहीं नहीं ठीक है, चलो ना। नहीं ओके। सोनाक्षी, एक बात मुझे परेशान कर रही है। कहूँ, माँ के लिए बच्चे सिर्फ उम्र में बड़े होते हैं, नजरों में नहीं। इसलिए अपने तजुर्बे में की हुई गलतियों से तुम सभी को बचाने के लिए मुझे जो सही लगा वो मैं करती गई। पर अब लगने लगा है कि मेरी वजह से देव और तुम्हारी खुशहाली में अड़चन आ रही है। मैंने देव से भी पूछा और कहा भी कि वो खुलकर कह दे कि अगर ऐसा है तो मैं सारी जिम्मेदारियां तुझ पर सौंप कर फार्म हाउस पर रहने जा सकती हूँ भैया और भाभी के साथ। अब मैं तुझे पूछ रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है? देव ने क्या कहा? उसने कहा कि तुम दोनों के झगड़े की वजह मैं या दूसरा कोई नहीं हो सकता, ये तुम दोनों के आपस की बात है। आयुष, मुझे बहुत खराब लगा कि वो स्टूपिड बॉयज ने तुम्हें बैडली ट्रीट किया। यू डोंट डिजर्व दैट। तुम ना दबना मत, वरना वो लोग तुम्हें और दबाएंगे। तुम ना फुल ऑन एग्रेशन से फाइट बैक करना। लोग अगर ऐसे सिचुएशन में डर लगे तो मम्मा पापा को हैंडल करने देते हैं। नहीं, वो पहले ही बहुत स्ट्रेस में। मुझे वैभव ने बताया एक टाइम के बाद वो मुझे खुद तंग करना बंद कर देंगे, बस मुझे इफेक्ट नहीं होना। तुम कितने सीधे हो आयुष, और वो लोग कितने टेढ़े। अगर वो लोग नहीं माने तो एटलीस्ट मिस टीना को तो बता देते। और तुम्हें डर लग रहा है तो मैं मिस से बात करवा देती हूँ।
मुझे उनसे डर नहीं लगता, लेकिन उनके लिए बुरा लगेगा। अगर मिस टीना को पता चला तो वो उन्हें पनिश करेंगी और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से वो परेशान हो। चलो चलो। अंजलि ये लो, ये भी अंदर रखो। सोनाक्षी, देव आया कैसे नहीं अभी तक? कुछ बताया था तुझे? नहीं। तुमने नहीं पूछा? बेटा, आखिर बीवियों को ही पति की परवाह करनी पड़ती है। पूछ लेती ना कि कहाँ है, कब आएगा, खाना खाया कि नहीं, सब ठीक तो है ना? पूछना चाहिए। हाँ, मैं फोन करती हूँ। आपका फोन दीजिए ना। हाँ, हेलो देव, सोनाक्षी, माँ पूछ रही थी कि तुम घर कब आने वाले हो और सब ठीक तो है? खाना खाया तुमने? माँ से कह देना कि ऑफिस में कुछ काम है, मुझे देर लग जाएगी आते आते। माँ वो इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो लेट आएगा। Hi guys, cheers, cheers. Enjoying the party? Yeah. Oh, excuse me. Dev, what's up? तुम अकेले क्या कर रहे हो? सोना कहाँ है? I was looking forward to meet her. सोनाक्षी आज नहीं आ पाएगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी। Oh. हेलो। हाय सोना, कैसी हो? What happened? I'm okay. क्या हुआ? ओह, एक्चुअली आज ऑफिस में थीम पार्टी है जिसमें सबको अपने स्पाउस को साथ लेकर आना है और देव अकेला आया था, so I asked him about you. और उसने मुझे बताया कि you are unwell, so I just thought I'll check on you. I'm glad you are okay. हाँ, मतलब अभी बेटर फील कर रही हूँ मैं। इससे पहले मैं थोड़ा फीवरिश फील कर रही थी, थोड़ा वीकनेस था, इसलिए बोला होगा। आयुष भी, उसका मिड टर्म एडमिशन हुआ ना, बहुत सारा बैकलॉग भी है उसके स्ट्रेस में और बहुत सारा काम है, बिजी हूँ। बट वील मीट सून यार, वील मीट सून, बहुत जल्द मिल लेते हैं ना। Sure. You take care, huh? Okay, see you. Thanks for calling. Bye. देव ने मुझसे झूठ कहा, मुझे मीटिंग का एक्सक्यूज दिया और मुझे एक बार भी नहीं पूछा इसके लिए। अगर मुझे पार्टी के लिए ले जाना नहीं था तो नहीं ले जाता। पहली बार उसने मुझसे ऐसे झूठ कहा। चाबी गाड़ी के साथ छोड़ दी थी, सुबह ढूंढती रहती। तुम लेट क्यों हुए? ऑफिस में बहुत काम था, बिजी था इसीलिए। जितना मैं हर्ट हूं ना, उससे ज्यादा गुस्सा आ रहा है तुम पे। तुम इतने क्यों बदल रहे हो? तुम मेरी देव नहीं हो। मत बदलो ना प्लीज, मेरे पुराने वाली देव बन जाओ ना।
प्लीज। इतने दूर हो गए हम आज कि एक रूम में साथ नहीं रह सकते। इतने दूर हो गए हम सोनाक्षी कि एक बार तुमने हक से रोका भी नहीं। प्लीज रोक लो मुझे। आई रियली मिस यू। शोभ, शोभ, पकड़ लिया। क्या कर रहे हो आप? सोए नहीं अभी तक? जल्दी से सो जाओ, सो जाओ शोभ। मैं नहीं सोऊंगा, मैं सीक्रेट निंजा हूँ। तो सीक्रेट निंजा को भी अपनी पावर्स के लिए सोना तो पड़ता है ना। नो, हमें फाइट करना है। आप भी मास्क पहनो। लो। ओके, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर। ओके बेटा, ये इसके साथ क्यों खेल रहे हो आप? इससे चोट लग सकती है आपको। फॉलो मी। हाँ, क्या करना है? इस विंडो के पीछे एक मॉन्स्टर है, हमको उसको खत्म करना है। लेकिन बेटा, आप उस मॉन्स्टर को क्यों मारना चाहते हो? वो बहुत डेंजरस है। वो सबकी स्माइल चुरा लेता है। उसने आपके भी स्माइल चुरा ली ना। आपको कैसे पता? मुझे सब पता है। आप आजकल स्माइल ही नहीं करते, हमेशा सैड फेस रहता है ऐसे। कम ऑन चार्ज। तो आपकी स्माइल वापस आ गई, हम जीत गए। तो बस करो, ये हटा दो, निकाल लो। काश तुम्हारे पापा भी निंजा होते तो उस मॉन्स्टर को मार के अपनी खुशी वापस ले आते। हाँ, एक सेकंड में सोनाक्षी की बात कराता हूँ तुम। एक सॉरी, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। I'm so sorry, मुझे पता नहीं था। वो रिया का कॉल था। उसकी बेटी का बर्थडे है ना, तो वो चाह रही थी कि हम सब लॉग इन करें एक साथ वीडियो कॉल पे। क्या हुआ, रुके? एक सेकंड रुको। अनछुई थी सपने मेरे, तूने छू ली। चुपके चुपके दिल में आया तू जादूली। तेरी हो गई हूँ, तुझको पता भी तो हो। मेरे प्यार में तेरी रज़ा भी तो हो। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरी जैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी।
मेरी इतनी फिक्र है, ये दर्द, सब कुछ, तो अपने से दूर क्यों रखते हो मुझे? शुभ, चलो आ जाओ यहाँ पे, कम हियर, सिट डाउन। हाँ लो। हाय। अरे हाय नताशा, सो गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग। How are you? वेरी गुड। लेकिन देव घर पे नहीं, वो तो ऑफिस चला गया। That's okay. मैं आज वैसे भी सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ। तुम्हें ये पर्सनली जो देना था, पार्टी में तो तुम आई नहीं। अरे नताशा, आज फुर्सत मिली है तुम्हें आने की। हाँ, जीती रहो। बड़ा अरसा हुआ है तुम्हें देखकर। आओ आओ, बैठो बैठो। कैसी आप? बहुत अच्छी हो। किच्चू पानी लिया? अच्छा किया आ जाओगी। आज तो छोले भटूरे बने हैं। हाँ, खाकर जाना है। थैंक्स आंटी, लेकिन उसके लिए फिर किसी दिन आऊंगी, आज। अरे फिर कभी भी खा लेना, आज तो खाकर ही जाना पड़ेगा। आंटी इसमें क्या है, मेरे लिए? अभी बताती हूँ, रुको। देखो मैं कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। वो फ्राइड और सब नहीं खाती है, हेल्थ कॉन्शियस है। हेल्दी स्नैक्स अंदर रखे मैंने। मैं जानती हूँ, अजनबी थोड़ी ना हूँ। देव से शादी होने वाली थी ना इसकी, बात थी बहुत नखरे। अभी तो उसके पति ने देव की कंपनी में वो पैसे लगाए हैं ना, तो ख्याल रखना पड़ेगा कुछ ज्यादा ही। तो देख देख देख, मैं आती हूँ। पहले चेक कर लिया था। सुना, एक्चुअली आज मैं स्पेशली तुम्ही से मिलने आई हूँ। ओके, कुछ बात करनी थी, अकेले में। ओके कम। क्या हुआ ब्रो, बैकवर्ड कहाँ जा रहे हो? दोस्ती नहीं करनी क्या? चला जा, फ्रेंडशिप। हमारे साथ दोस्ती करना ना इतना आसान नहीं है। पहले प्रूफ करके दिखा कि तू हमारी दोस्ती के लायक है। मैम तो कह रही थी कि तू बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन है, तो चला जा टेबल टेनिस खेलते। नहीं, मुझे ये नहीं आता। अरे तो फिर तुझे क्या आता है? तू किस काम का स्पोर्ट्समैन है? मैं रेसर हूँ। ऐसा कैसा रेसर है? डॉगी तेरे पीछे पड़ा, तू डरा और भाग गया। चल आजा, टेबल टेनिस खेलते हैं। लिसन, अगर तुझे हमारी टीम में आना है तो तुझे ये सब तो लर्न करना ही पड़ेगा, वरना तू हमारा फ्रेंड कैसे बनेगा? बता। से बात होने के बाद मुझे लगा तुमसे बात करनी चाहिए। वेट, वो मेरे हेल्थ के बारे में? नहीं, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। नॉट दैट सोनाक्षी, उस दिन तुम्हारी आवाज में जो हैरानी थी ना, उसने मुझे इतना तो समझा दिया कि तुम अनवेल नहीं हो और देव बहाने बना रहा था, और यही बात थोड़ी वरी करने वाली थी। आई फील सोनाक्षी, तुम दोनों की रिलेशनशिप में कुछ ठीक नहीं है। आई एम सॉरी। आई अंडरस्टैंड, जॉइंट फैमिली में रहना इतना आसान नहीं है, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, और ये सब तभी हैंडल हो सकता है जब आपका हस्बैंड सपोर्टिव हो। एंड ऑफ लेट देव और तुम्हारे बीच चीजें कुछ ठीक नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स जस्ट दैट यू नो, काम का स्ट्रेस, अभी बिजनेस संभालना है, 3 बच्चे हैं हमारे, ये छोटी मोटी बातें, इट विल ऑल बी फाइन। या तुम क्या लोगी, चाय, कॉफी, ग्रीन टी? सोना, आई नो
मुझे तुम्हारे और देव के पर्सनल मैटर में नहीं बोलना चाहिए, बट लाइक आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, तुम और देव मेरे लिए आइडियल कपल हो। एंड यू नो, उस दिन तुम्हारी आवाज में डिसअपॉइंटमेंट थी कि देव ने तुम्हें पार्टी के बारे में नहीं बताया, और वहां देव वो खुद पार्टी में लॉस्ट था। मैं देव को बहुत अच्छे से जानती हूँ सोना, मुझे ऐसा लगता है देयर इज समथिंग जिसके बारे में तुम्हें बात करनी चाहिए लेकिन हो नहीं पाती। मे बी मैं चाय लेके। वेट, डोंट वरी, मैं तुमसे डिटेल्स शेयर करने के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन आजकल इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, मैरिज काउंसलिंग। व्हाई डोंट यू कंसल्ट अ थेरेपिस्ट? इट्स नथिंग बिग, वो रफ फेज है, रफ पैच है, निकल जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। हाँ, तो इसी रफ फेज में ये थेरेपिस्ट एक मीडिएटर की तरह काम करे तो देव और तुम्हारे बीच का गैप भी फिल हो सकता है। ट्रस्ट मी सोना, एक बार ट्राई तो करो, आई एम श्योर इट विल हेल्प यू। देखो सोना, तुम एजुकेटेड हो, समझती हो, जस्ट लाइक जब हम बीमार पड़ते हैं तो वी टेक हेल्प फ्रॉम मेडिकल प्रोफेशनल्स, राइट? जस्ट लाइक दैट, अगर शादी में कोई प्रॉब्लम्स आए तो मैरिज प्रोफेशनल से हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। देयर इज नो शेम इन दैट। तुम इसके बारे में सोचना, एंड आई विल मेक अ मूव नाउ। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और हाँ, ऐसे ही स्माइल करती रहो, तुम्हारे चेहरे पे सिर्फ स्माइल अच्छी लगती है, स्ट्रेस नहीं। टेक केयर। मैं तुम्हें कब से बोल रहा हूँ यार, देव से बात करो तुम। क्या बात करूं मैं? जब भी हम कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश भी करते हैं ना, तो एक और मुश्किल खड़ी हो जाती है सामने, कुछ सॉर्ट ही नहीं होता। It just only increases. सुना देख, just try and understand. एक बार पहले भी तुम दोनों अलग हो चुके हो, लेकिन तुम्हारे 3 बच्चे हैं अब, तुम्हें जो कुछ भी सोचना ना, तुम्हें उनके हिसाब से सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ काउंसलिंग के लिए जाओ, अपनी मैरिज पे वर्क करो यार। इट्स वेरी नॉर्मल नाउ डेज यार। तुम्हें उसे बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा थेरेपी के बारे में। यू नीड टू सेव योर मैरिज, उन 3 बच्चों के लिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। जतिन और नताशा हमारे लिए हमेशा से ही अच्छा चाहते थे, अभी भी अच्छा चाह रहे हैं। दोनों ने सेम चीजें ही सजेस्ट की। यस यू आर राइट, हमें मैरिज काउंसलर के पास जाना चाहिए।